हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के इस नए वीडियो पर। दोस्तों, इसके पिछले 4 वीडियो में हम अलैंगिक जनन के चारों प्रकारों को देख चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम अलैंगिक जनन के 5वें प्रकार पुनरुत्थ भवन को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप उन चारों वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन चारों वीडियो को देख लें। उन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आप उन चारों वीडियो को देख लें, तब आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम अलैंगिक जनन के 5वें प्रकार को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप उन चारों वीडियो को देख लें। आज की इस वीडियो में हम अलैंगिक जनन के 5वें प्रकार को देखेंगे। पांचवा प्रकार पुनरुत्थ भवन। दोस्तों, जो ये शब्द है पुनरुत्थ भवन, यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है पुनः और दूसरा है उद्भवन। पहला जो शब्द है वह है पुनः और दूसरा शब्द है उद्भवन। आप सभी को पता होगा पुनः का मतलब होता है दोबारा, और उद्भवन का मतलब होता है निर्माण होना। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जीव का शरीर कहीं से भी कट जाए, उसका प्रत्येक कटा हुआ अंग अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेता है। चाहे वह सर से कट जाए या पूंछ से कट जाए, वह अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेता है। यही कहलाता है पुनरुत्थ भवन। अर्थात वे अपने अंगों को दोबारा प्राप्त कर लेते हैं, दोबारा निर्माण कर लेते हैं। अगर वे अपने खोए हुए अंगों को दोबारा निर्माण कर लेते हैं तो यही कहलाता है पुनरुत्थ भवन। तो सबसे पहले हम इसके परिभाषा को देख लेते हैं। जीवों की कटे हुए भाग नई संतान बना लेते हैं। जीवों के कटे हुए भाग नए संतान बना लेते हैं। यही पुनरुत्थ भवन कहलाता है। या हम लिख सकते हैं कि अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त करना पुनरुत्थ भवन कहलाता है। दोस्तों, इस परिभाषा को हम एक उदाहरण से समझेंगे, तब आपको यह परिभाषा पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके उदाहरण को ले लेते हैं, पुनरुत्थ भवन के उदाहरण को। इसको हम उदाहरण से समझेंगे तो आपको यह जो परिभाषा अभी मैंने आपको बताई, यह आपको क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, वैसे तो पुनरुत्थ भवन के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को लेते हैं। पहला है प्लानेरिया, दूसरा है हाइड्रा,
और तीसरा है अमीबा। तो हम पुनरुद्ध भवन को समझने के लिए हम प्लानेरिया के उदाहरण को लेंगे और समझेंगे कि पुनरुद्ध भवन की क्रिया किस प्रकार से होती है प्लानेरिया में। तब आपको यह परिभाषा भी अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम देखेंगे कि प्लानेरिया के द्वारा पुनरुद्ध भवन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को बना लेते हैं, प्लानेरिया के डायग्राम को। दोस्तों प्लानेरिया कहीं से भी कट जाए, चाहे उसका सर कट जाए या उसका पूंछ कट जाए, यह है प्लानेरिया। प्लानेरिया का चित्र। अगर प्लानेरिया कहीं से भी कट जाए, चाहे उसका सर कट जाए, यह आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, या उसका पूंछ कट जाए, उसका प्रत्येक अंग कटने के बाद रचना जो बॉडी की पूरी संरचना है उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। प्लानेरिया का शरीर कहीं से भी कट जाए, यह आपको चित्र में दिख रहा होगा, इसका सर कट गया है, इसका पूंछ कट गया है। दोस्तों प्लानेरिया कहीं से भी कट जाए, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसका सर कट गया है, इसका सर कट गया है, इसका पूंछ कट गया है। यह कहीं से भी कट जाए, यह अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेता है। जैसे कि इसका सर कट गया है तो वह अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेगा, पहले जैसा बन जाएगा। अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेगा। इसमें भी वैसे होगा, अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। प्लानेरिया का शरीर कहीं से भी कट जाए, यह अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा, चाहे उसका शरीर कहीं से भी कट जाए, वह अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लिया। यही कहलाता है पुनरुद्ध भवन। प्लानेरिया में इस तरह से होता है पुनरुद्ध भवन की क्रिया। दोस्तों इसको हम और एक बार समझते हैं। सबसे पहले प्लानेरिया जो होता है उसके अंग कट जाते हैं, ये आपको चित्र में दिख रहा होगा, इसके अंग कट गए हैं। यह इसके कटे हुए अंग पुनरुद्ध भवन की क्रिया द्वारा अर्थात अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। इसका जो यह भाग कटा हुआ है, यह अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लिया, पहले जैसे बन गया। यह आपको दिख रहा होगा, पहले जैसे सेम टू सेम दिख रहे हैं, अर्थात अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। प्लानेरिया में पुनरुद्ध भवन की क्रिया इस प्रकार से होती है, ये अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। चाहे उनका शरीर कहीं से भी कट जाए, अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों छिपकली में भी इस तरह से होता है, लेकिन उसके पूंछ में पुनरुद्ध भवन की क्रिया सिर्फ होती है। लेकिन प्लानेरिया में उसका शरीर कहीं से भी कट जाए, वह अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन छिपकली में ऐसा नहीं होता, उसका सिर्फ पूंछ में पुनरुद्ध भवन की क्रिया हो पाती है। अगर उसका सर कट जाए तो वह अपने खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त नहीं कर पाता, अर्थात वह अपने सर को पुनः निर्माण नहीं कर पाता। लेकिन प्लानेरिया में ऐसा होता है और छिपकली में ऐसा नहीं होता। किसी किसी जीव में होता है, किसी किसी जीव में नहीं होता। दोस्तों यह पुनरुद्ध भवन की क्रिया पौधों में भी होती है और जीवों में भी होती है। दोस्तों प्लानेरिया के उदाहरण से आपको वह परिभाषा समझ में आ गया जब मैंने पहले बताया था। पुनरुद्ध भवन का परिभाषा मैंने आपको पहले बताया था, इस उदाहरण से आपको वह परिभाषा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।